हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपके प्यारे से चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो आपका सोशल साइंस का क्या हो गया, सेकंड शिफ्ट का भी आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, तो ये इसमें हम क्या देखेंगे, ई सेट है। ठीक है, हमारे पास ई सेट है, आपके पास कोई भी सेट हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है, सब क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिए धांसू तरीके से इसमें। ठीक है, सभी प्रश्न आपको 100% करेक्ट बताया जाएगा। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो उत्तर मुख्यालय कहाँ है, तो इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत कब हुआ। तो ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत कब हुआ था, तो दूसरा का आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1957 इज राइट आंसर। भारतों में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य को है, तो किस राज्य को हो, तो तीसरा का आपका सही जवाब कौन सा जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चक्रवात तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है, तो चौथा का आपका सही जवाब कौन सा जाएगा, तो चौथा का आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उपकरण है। ठीक है, तब सबसे प्राथमिक उपचार का उपकरण कौन है, तो बैंडेज और टेप है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए आश्वासन बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, तो किस नदी पर बना है, तो नील नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रिक्टर पैमाने का उपयोग किस शब्द में किया जाता है, तो भूकंप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए पूर्व बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित होता है, तो इसका हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको लग रहा है इसमें से हमको लग रहा है बाढ़ होगा। ऑप्शन नंबर बी, लेकिन हम 100% कॉन्फिडेंस से नहीं कर रहे हैं। सर्डेनिया का राजा कौन था। ठीक है, तो कौन था, विक्टर अमोनियल था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था, तो कार्ल मार्क्स ने किया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। ठीक है, तो इसमें सभी हो जाएंगे, सभी हमको लग रहा है, और सबसे ज़्यादा हमको लग रहा है प्रमुख नायक मेजनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसमें भी कन्फ्यूजन भरा है। चलिए 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो अक्टूबर की क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस निम्न में से कौन सा उत्तरदायी नेता। ठीक है, तो कौन उत्तरदायी नेता नहीं था। ठीक है, उत्तरवादी। ठीक है, तो बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव, ये भी नहीं मालूम, 14 का भी हमें मालूम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारत का पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया, तो मुंबई में किया गया था। ठीक है, महाराष्ट्र, जिसका मुंबई का ही महाराष्ट्र है। चलिए कॉर्न नौ किस देश में पारित हुआ, तो किस में पारित हुआ था, तो ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए भारत में सर्वराष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो कब लगाया था, तो 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है, तो किससे है। ठीक है, तो इसमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, तो बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का शुरुआत किस देश से हुई, तो किस देश से हुई थी। ठीक है, तो 20 का आपका सही जवाब और बिल्कुल करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, तो 21 का आपका सही जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा था। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ठीक है, तो कौन सा है, तो यातायात है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने। निम्न कौन सा संवैधानिक संशोधन नागरिकता स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, तो 74वां है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चिपको आंदोलन का शुरुआत किस राज्य से हुआ था। ठीक है, किस राज्य से हुआ था, तो ही उत्तराखंड से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आपातकालीन की घोषणा कौन करता है, आपातकालीन की घोषणा कौन करता है, तो आपातकालीन की घोषणा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश में नहीं है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, संघात्मक शासन व्यवस्था, तो चीन में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए कि निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, मिलाते चलिएगा आप लोग। ठीक है, एक दो प्रश्न हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस उस पर नहीं है। ठीक है, और नहीं रहेगा तो आपको हम गलत नहीं बता सकते हैं। किस गुण के कारण लोकतंत्र में अन्य शासन प्रणालियों का बेहतर माना गया है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा अजैव संसाधन है? ठीक है, तो नदी है, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। रेगुड़ मृदा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? काली मृदा को करते हैं। सरस्वती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो कर्नाटका में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। 35 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितनी प्रतिशत वनों से ढका हुआ है? तो कितना प्रतिशत? 24.62। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो 37 का आपका बिल्कुल और करेक्ट जवाब कौन सा जगह? तो 37 का आपका बी होगा, असम इज राइट आंसर। देखिए आपका सब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम बहुत कम समय लेंगे। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाया गया? ठीक है, तो 38 का आपका सही जवाब कौन सा जगह और बिल्कुल करेक्ट जवाब और धांसू जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2002 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? किस समय आया था? तो 1934 में। भारत में भी आया था। निम्न में से कौन सा कहला तापीय विद्युत उत्पादन केंद्र है? ठीक है, तो इनमें से सभी है, सभी बिहार में पाए जाते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? तो जर्मनी नहीं था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? ठीक है, तो बंगाली भाषा में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय समाज पत्र का मुक्तदाता के रूप में कौन विख्यात है? ठीक है, तो कौन विख्यात है? तो ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स मेटकॉफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति का संबंध किनसे है? ठीक है, तो बिस्मार्क से, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बोहेमिया निम्न में से किस देश में के अधीन था? ठीक है, तो किसके था? तो ऑस्ट्रिया के साथ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेस्ट लूटेक के संधि किन देशों के बीच में हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ के सम्राट थे? तो कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी नदी नदी बंगाल की शोक के रूप में जानी जाती है? ठीक है, तो कोसी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था। महासागर तल के कंपन का संबंध किससे है? ठीक है, तो किससे? सुनामी से, ऑप्शन नंबर बी मिलाते चलिए। मेघालय किस राज्य के काट पर स्थित है? ठीक है, तो किसके है? तो असम का है। ठीक है, काट कर बनाया गया था, तो असम को। समवर्ती सहचर्य इसमें हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर बी, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमको अच्छी तरह से लग रहा है। ठीक है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। जनमत का आधारित कौन सा है? ठीक है, तो जनमत पर लोकतंत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? ठीक है, तो इसमें हमको ग्राम सभा के सदस्य, आप लोग देख लीजिएगा, इसमें भी हम श्योर नहीं है। सबदलीय गठबंधन कहाँ है? ठीक है, तो कहाँ है? नेपाल में है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए, इंदिरा गांधी नहर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर आपका कहाँ है? तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 57 का देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में किस खनिज में विश्वमगरी है? तो अभ्रक में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 60 एल्यूमिनियम बनाने के लिए तो बॉक्साइट, ये आपके साइंस में भी पढ़े होंगे। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। दक्षिण भारत सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन राज्य कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? तमिलनाडु है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और वेस्वेरिया आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड कहाँ है? ठीक है, तो भद्रावती में है। कौन सा स्पाइड भारत के लिए युद्ध तो इसका मालूम नहीं है। चलिए, कोपरा का क्या अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो कोपरा का अर्थ क्या होता है? तो 65 का आपका सही जवाब और बिल्कुल करेक्ट जवाब कौन सा जगह? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भूमि विकास का पहला नाम क्या जाना था? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत में रेलवे की शुरुआत के शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लुईस सोलहवां को फांसी कब दिया गया था? तो 1793 में दिया गया था। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? किसने? लेनिन ने 1921 में लागू किया था। लेनिन का उत्तरदायित्व कौन था? ठीक है, तो स्टालिन था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पोट्सडम की घोषणा किसके आपस में है? तो किसमें है? ठीक है, तो 71 में भी हम नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष। वैसे क्वेश्चन छोड़ दीजिए जिस पर आप श्योर नहीं है। ठीक है, कौन सा आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र के लिए? ठीक है, तो आर्थिक क्रिया प्राथमिक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, वैश्वीकरण के नीति के किसको सबसे कम लाभ हुआ? तो कृषि को हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, दिनार किस देश की है? ठीक है, तो दिनार में भी हम श्योर नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, इसका सही जवाब कौन सा जगह? तो ऑप्शन नंबर सी 2007 से लेकर 12। गैस और बिजली उत्पादन तो कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। आर्थिक विकास जिसके क्रिया समाज के सभी वर्गों जीवन स्तर को ऊंचा हो जाए उसका क्या कहते हैं? ठीक है, तो 78 का आपका क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। लेकिन इसमें भी हम श्योर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, इस भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे से सवाल को छोड़ दीजिए जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जैसे हमको हो रहा है तो हम छोड़ दे रहे हैं, उसी तरह आप भी छोड़ दीजिएगा। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया? तो कौन तैयार किया? तो संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी जा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो एकदम ईजी प्रश्न पूछ दिया, औद्योगिक क्षेत्र। तो यहीं पर सेशन समाप्त हुआ। अगर बीच में एक दो प्रश्न गलत हो गया होगा उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर
अगर सही हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, और कौन सा क्वेश्चन गलत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर यह आपने क्वेश्चन गलत बताया।